सभी को आशुतोष का नमस्कार। मेरे यहाँ मैंने कुछ वाटर लिली और कमल के कुछ पौधे मेरे टेरेस के ऊपर टब में लगाए हैं। पॉटिंग मिक्स और किस तरह से लगाया है वो आज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हालांकि मेरा पूरा गार्डन जो है, स्पेशली टेरेस वाला, यहाँ किसी भी गमले में, कोई भी गमले में मिट्टी मैंने यूज़ नहीं की है। सिर्फ सूखी पत्तियाँ और कुछ कंपोस्ट का मिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ अक्सर। और कमल एंड वाटर लिली, इनको भी लगाते समय जब मेरी बहुत से एक्सपर्ट से बात हुई तो सभी का कहना था कि मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ अलग तरीके से कुछ वाटर लिलीज़ को लगाया है। और मैं आज आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने किया है पूरा। वाटर लिली के लिए स्पेशली मैंने जो पॉटिंग मिक्स यूज़ की है, तो ये है पॉटिंग मिक्स जो वाटर लिली के मैंने यूज़ की है। इसमें बेस इसका सैंड है, यानी बारीक बालू जो होती है वो मैंने लगभग 50% लिया है। 20% गोबर का खाद अच्छी क्वालिटी का, 20% वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए का खाद अच्छे क्वालिटी का, और वो स्पेशली मैंने घर में ही बनाया हुआ है वर्मी कंपोस्ट, जो सूखी पत्तियाँ और गोबर का खाद दोनों को मिलाकर मैं बनाता हूँ वर्मी कंपोस्ट के यूनिट में। तो 20% वो लिया है और 10% मैंने इसमें जो ईंटों का चूरा होता है वो यूज़ किया है। सभी चीज़ों को एक साथ मैंने छान कर इस तरह से बनाया है ये पॉटिंग मिक्स। इस पॉटिंग मिक्स को मैं यूज़ करता हूँ सारे वाटर लिली को लगाने के लिए, और ये टब के अंदर डाल देता हूँ पूरा, लगभग आधा अंगुल पूरा अपना डूब जाए, आधी उंगली अपनी डूब जाए इतना। और इसको लगभग एक पूरे दिन के लिए पानी से भरकर छोड़ देता हूँ। दूसरे दिन पानी पूरी तरह से निकाल देता हूँ ताकि खाद के अंदर की जो भी गर्मी होगी वो पूरी तरह से उसमें कम हो जाए, हल्का सा वो माइल्ड हो जाए। और उसके बाद उसमें मैं वाटर लिली के कंद लगाते समय डायरेक्टली कंद को उस पॉटिंग मिक्स के अंदर बीचों बीच रख दीजिए। अगर ऊपर तैर रहा है तो बहुत आसान तरीका होता है, एक थोड़ा सा छोटे साइज़ का बट थोड़ा सा हम कहेंगे वज़नदार ऐसे पत्थर ले लीजिए, और वाटर लिली के कंद या कमल के कंद या बल्ब जो होते हैं वाटर लिली के, उसको धागे से या डोरी से उसको उस पत्थर को हल्के हाथ से बांधकर बिल्कुल हल्के हाथ से बांधकर आपको उसको अच्छे से उसमें बिल्कुल बीचों बीच उस पॉटिंग मिक्स के अंदर लगा देना है, और हल्के हाथ से उसमें पूरी तरह से पानी भर दीजिए। वाटर लिली जब मैंने इस तरह से लगाना शुरू किया तो एक मुझे फ़ायदा इसमें ये दिखा कि इसमें पानी बिल्कुल साफ़ रहता है, वो पानी में ज़रा भी काई नहीं आती। आप अगर देखेंगे तो सभी पॉट्स जिसमें मैंने मिट्टी यूज़ नहीं की है वो सारे बिल्कुल आपको ऐसे क्लियर दिखेगा पानी, जिसमें ज़रा भी काई नहीं है, और बहुत अच्छे से वो सारे वाटर लिली ग्रो कर रहे हैं। ये मैंने कल ही लगाया हुआ कमल का है, इसको भी मैंने फ़िलहाल वही पॉटिंग मिक्स में यूज़ किया करके लगाया है। इसमें भी मैंने मिट्टी नहीं डाली है। ये देखिए कितना क्लियर वाटर है, बिल्कुल ज़रा भी उसमें आप काई नहीं देख पाएंगे। ये 2 टब जो है ये कमल के हैं, परसों ही मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजे हैं और मैंने इसको ऐसे लगाया है। ग्रोथ होने लगी है, दिख रहा है कि अच्छे से इसमें पत्ते आने लगे हैं। और एक खासियत बिना मिट्टी के पॉटिंग मिक्स की यही है कि इसमें काई नहीं दिख रही, जबकि अगर मिट्टी वाले पॉट देखेंगे तो ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ। ये वाटर लिली के लगाए थे मैंने, ये मिट्टी वाला पॉट था, इसमें मिट्टी थी, मिट्टी डाली हुई है मैंने खाद के साथ। और ये अब काई देखिए इसके ऊपर कितनी आती है। हर 2-3 दिन बाद मुझे ये काई को निकालना पड़ता है ताकि ये साफ़ हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें काई आती है।
जो भी मिट्टी वाले पॉट है, ठीक है ना, और जो मिट्टी नहीं है जिसमें, ये देखिए सेम इसी वाटर लिली का ये वाला था एक। इसमें अगर आप देखेंगे बिल्कुल ही काई नहीं है कहीं पर भी, बिल्कुल साफ पानी है। और एक डोबेन नाम का जो वाटर लिली होता है, आज बहुत अच्छा उसमें फूल खिला है। इसको भी मिट्टी में मैंने लगाया था। तो ये देखिए मिट्टी के अंदर की ये काई कितनी इसमें है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि जिसमें मिट्टी नहीं है वो सारा बिल्कुल पानी एकदम ही क्लियर। ये एक है 1000 पेटल वाला, 1000 जिसको पंखुड़ियाँ होते हैं। इसको मैंने मिट्टी में लगाया हुआ है, यानी मिट्टी यानी खाद और मिट्टी का मिश्रण। इसमें भी आप काई देख पाएंगे, ये देखिए काई है, ठीक है ना। और इसके बिल्कुल बगल में ये पॉट है जिसमें ज़रा भी काई नहीं है। और ये भी बिना मिट्टी वाला जो गमला है जिसमें सक्यूलेंट वाला पॉटिंग मिक्स मैंने जो अभी बताया पॉटिंग मिक्स वो लगाया है। तो इसमें अब तक काफ़ी सारे फूल आ चुके थे। इसको लगभग लगाने के बाद, इसको फरवरी में मैंने लगाया था, फरवरी से लेकर आज तक इसको करीब 13 से 14 फूल अब तक आ चुके हैं। बहुत सुंदर रंग का फूल है इसमें। और बाकी भी वाटर लिली में 6 मैंने फरवरी में लगाए थे, 6 में से 3 को तो अच्छे से फूल आ गए हैं। इसको तो अब तक 14, ये वाले वाटर लिली है, इसको लगभग 6 अब तक आ चुके हैं। और एक है ये वाला जिसमें अब तक 3 सफ़ेद रंग के बहुत ही सुंदर फूल इसको अब तक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा है वाटर लिली के प्लांट्स को। इस तरह से अगर आप बिना मिट्टी के पॉटिंग मिक्स में लगाएंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट उसका मिलेगा, मिल रहा है। बहुत से लोगों का मानना था कि अगर मिट्टी नहीं है तो नहीं मिल पाएगा, बट मुझे तो अच्छा रिज़ल्ट फ़िलहाल तो मिल रहा है। और डोरमेंसी के बाद भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको मिलेगा रिज़ल्ट, इसका कैसे बढ़ेगा ये। बट फ़िलहाल ग्रोथ अच्छी है। तो ज़रूर ऐसे आप करके देखिए प्रयोग, आपको भी फ़ायदा उसमें होगा अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।